हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कैश लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 6। ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें द सेल ऑफ गुड्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हमने इसमें इन क्वेश्चनों को शामिल किया है और इसका अलग प्लेलिस्ट में भी हमने बना रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ माल विक्रय अधिनियम के क्वेश्चन ही शामिल है। इसमें हमने इससे पहले डेफिनेशन पार्ट को हमने क्लियर किया था, अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा के अंतर्गत विक्रय की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 4(1) में, ऑप्शन बी धारा 2(1)(a) में, धारा 2(1) में, ऑप्शन सी धारा 3 में, ऑप्शन डी धारा 5 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यदि आपने इस सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है तो आपको इसका उत्तर पता होगा। यदि आपको उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बताइए, माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा के अंतर्गत विक्रय की परिभाषा दी गई है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 4(1) में, यानी धारा 4(1) में विक्रय की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शर्त और वारंटी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 10 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 11 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 12 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 13 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 12 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णानुसार माल के विक्रय की दशा में माल वर्णन के अनुरूप होगा। यह माल विक्रय अधिनियम की 1930 की किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 13 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 12 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 14 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 16 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 15 के अंतर्गत, यानी धारा 15 के अंतर्गत वर्णानुसार माल के विक्रय की दशा में माल के वर्णन के अनुरूप होगा, ऐसा धारा 15 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा के अंतर्गत क्रेता सावधान यानी कैविएट एम्पटर के नियम को समाविष्ट किया गया है? ऑप्शन ए धारा 16 में, ऑप्शन बी धारा 17 में, ऑप्शन सी धारा 15 में, ऑप्शन डी धारा 20 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी क्रेता सावधान का जो नियम है वह किस धारा के अंतर्गत समाविष्ट है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यह कि जिस माल का प्रदाय विक्रय की संविदा के अधीन किया गया है उसके गुण या किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल की योग्यता के बारे में विवक्षित वारंटी या शर्त नहीं होगी। यह माल विक्रय अधिनियम 1930 के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 25 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 20 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 18 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 16 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 16 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, वार्ड वर्सेस हॉब्स 1878 नामक वाद निम्नलिखित किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्रेता सावधान से, ऑप्शन बी विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य से, ऑप्शन सी भागिक परिधान से, ऑप्शन डी अभिवहन की कालावधि से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्रेता सावधान से, यानी वार्ड वर्सेस हॉब्स 1878 का मामला क्रेता सावधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, माल विक्रय अधिनियम 1930 की कौन सी धारा वर्तमान या भावी माल के संबंध में उपबंध करती है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7, ऑप्शन डी धारा 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी धारा वर्तमान या भावी माल के संबंध में उपबंध करती है। हमने आपको ऑप्शन बता दिए। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो धारा 5 दिया गया है, सेकंड जो है धारा 6 दिया गया है, थर्ड है धारा 7 और फोर्थ धारा 8। तो इसका सही उत्तर क्या है वो हमें आप बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 6, यानी धारा 6 के अंतर्गत वर्तमान या भावी माल के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भावी माल से तात्पर्य उस माल से है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है। यह माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 5 में, ऑप्शन बी धारा 6(1) में, ऑप्शन सी धारा 6(2) में, ऑप्शन डी धारा 6(3) में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 6(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, माल विक्रय अधिनियम 1930 की कौन सी धारा नमूने के अनुसार विक्रय से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी धारा 12। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 17, यानी धारा 17 में नमूने के अनुसार विक्रय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गाडले वर्सेस पेरी का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए क्रेता सावधान से, ऑप्शन बी वर्णानुसार विक्रय से, ऑप्शन सी नमूने के अनुसार विक्रय से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नमूने के अनुसार विक्रय से, यानी कि गाडले वर्सेस पेरी का वाद नमूने के अनुसार विक्रय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्रेता सावधान से संबंधित है। ऑप्शन ए एंड्रयू यूल कंपनी, ऑप्शन बी हट्टन वर्सेस कार मेंटेनेंस कंपनी, ऑप्शन सी जानकीदास वर्सेस मोहनलाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, यानी कौन सा वाद क्रेता सावधान से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंड्रयू यूल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा के अंतर्गत विक्रय और विक्रय करने का करार परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 6। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 4, यानी धारा 4 के अंतर्गत विक्रय और विक्रय करने का करार परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत निम्नलिखित में से माल विक्रय संविदा के आवश्यक तत्व कौन से हैं। ऑप्शन ए 2 पक्षकार, ऑप्शन बी माल का परिधान, ऑप्शन सी कीमत का संदाय, ऑप्शन डी अन्य अभिव्यक्त एवं विवक्षित शर्तें, ऑप्शन ई दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जोखिम प्रथम दृष्टया माल के साथ संक्रांत हो जाती है। यह माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 24, ऑप्शन डी धारा 23। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 26, यानी धारा 26 के अंतर्गत जोखिम प्रथम दृष्टया माल के साथ संक्रांत हो जाती है। यह हमारा धारा 26 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट अर्थात कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर जो उसके पास है हक अंतरित नहीं कर सकता है। यह माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी धारा 29। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 27, यानी धारा 27 के अंतर्गत क्या दिया गया है। धारा 27 में दिया गया है कि नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, कोई भी व्यक्ति उससे बेहतर जो उसके पास है हक अंतरित नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, माल विक्रय अधिनियम
1930 की किस धारा के अंतर्गत अभिवहन में माल रोकने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 48, ऑप्शन बी धारा 49, ऑप्शन सी धारा 50, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 50। क्वेश्चन नंबर 17, जब असंदत्त विक्रेता ने माल का कुछ भाग क्रेता को दे दिया है तो वह शेष भाग पर धारणाधिकार का प्रयोग कर सकता है जब तक कि ऐसा भागिक परिदान ऐसी परिस्थिति में न किया गया हो जो धारणाधिकार के अभित्याग का करार दर्शित करता हो। यह माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 48, ऑप्शन बी धारा 47, ऑप्शन सी धारा 49, ऑप्शन डी धारा 50। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 48। क्वेश्चन नंबर 18, माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 49 निम्न किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभिवहन की कालावधि, ऑप्शन बी भागिक परिदान, ऑप्शन सी कीमत के लिए वाद, ऑप्शन डी धारणाधिकार का पर्यवसान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धारा 49 किससे संबंधित है? बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धारणाधिकार का पर्यवसान, या धारा 49 जो है वो धारणाधिकार का पर्यवसान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, माल विक्रय अधिनियम 1930 कब प्रवर्तित किया गया? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1930, ऑप्शन बी 1 जून 1930, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1930, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1930। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा के अंतर्गत असंदत्त विक्रेता की डेफिनेशन दी गई है? ऑप्शन ए धारा 44, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 46, ऑप्शन डी धारा 47। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। यानी असंदत्त विक्रेता की जो परिभाषा है वो किस धारा के अंतर्गत दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 45। ठीक है, तो इस तरीके से हमने माल विक्रय अधिनियम 1930 के टोटल 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और इससे पहले हमने जितने भी पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं उन्हें आप ज़रूर देखें जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।